देखो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे साथ में और पी बाय क्यू। मतलब इतना सारा क्वेश्चन हो जाएगा इसमें ना कि इससे अगर पूरा कवर कर लेगा तो इसके बाहर आने वाला कोई सवाल ही नहीं है। मतलब छापेगा तो इसके अंदर से ही, ठीक है, सेम टू सेम फंस जाएगा। देखो सवाल क्या बोला गया है, कितना 17वां पद और जीपीए है। पूछ रहा 17वां पद कौन है, ठीक है। तो जीपी में क्या चाहिए हमें, आर का मान, कॉमन रेशियो, ठीक है। ये डी का मान है ना डिफरेंस, तो यहाँ कॉमन रेशियो चाहिए आर का मान। आर का मान कैसे निकालते हैं, आर का मान क्या होता है A2/A1। A2 कितना है रखो 2√2, एक A1 का मान 2 कितना आया √2 आया, किसका आर का मान। ए एन का फॉर्मूला ए आर के पावर n माइनस ए होगा रे। चलो लगाओ यहाँ, हमें निकालना ए 17वां पद क्या बनेगा ए के ए इंटू आर के पावर 16। इसका मान पूछा है, ए का मान दिया है कितना, ए का मान कितना है 2 गुना आर का मान √2 के पावर 16। बताओ 16 से कितना मिलेगा, ये मिलेगा 2 के पावर कितना 8 हो जाएगा। सोल्व करो कितना मिला 2 इंटू 8 है ना 256। चलो कितना हो गया 6 2 12 के 2 5 2 10 1 11 4 1 5 512 कहा है। आगे बताओ क्या मिलेगा इसका आंसर। ये कोई जीपी दिया हुआ है ना रे, जीपी है, के का मान पूछ रहा है। चलो इसका आसान तो सवाल नहीं होना चाहिए। निकालो R1 का मान निकालो, क्या बनेगा R2/R1। R2 कितना है 2k + 1 बटा k - 1, ये आ गया। अगर निकालो R2 कितना मिलेगा A3/A2। A3 कितना है 6k + 3 बटा A2 2k + 1, ऊपर से 2 कॉमन ले लो 3, तो कितना बचेगा 2k + 1 बचेगा, डिवाइड में 2k + 1 कट गया ना, कितना मिला 3। और हम जानते हैं कभी भी R1 बराबर क्या होगा R2 हमेशा, या R3 बराबर होगा R4 बराबर होगा आपस में, ठीक है। इसका मान कितना है 2k + 1 बटा k - 1 बराबर 3 है। गुना करो क्या मिलेगा 2k + 1 बराबर, गुना करो 3 से 3k और -3 के को इधर, तो 2k - 3k आएगा तो, और ये -3 और ये तो -1, कितना मिलेगा यहाँ माइनस के बराबर -4, माइनस खत्म, के का मान 4, ऑप्शन बी। इसे बता दिया गया, एक बार पढ़ा दिए, एक बार दूसरा पढ़ा रहे हैं। चलो फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी। पहला टर्म पूछा है, जबकि 8वां टर्म दिया है, इतना लगाओ, जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाओ। कभी भी याद करो एपी में कभी हम लोग ए का मान निकाले तो क्या करें, जो चीज दिया है उसी का फॉर्मूला जान मुझे लगाए थे। लगाओ यहाँ 8वां का फॉर्मूला, तो A8 का फॉर्मूला क्या बनेगा ए आर के पावर 7 n - 1, n का मान 8 है 7 बचेगा। इसका मान क्या दिया है 192 बराबर, ए का मान नहीं पता, आर का मान दिया है, हाँ दिया है 2, तो 2 के पावर कितना 7, इसको भेजो इधर, कितना मिलेगा ए बराबर 2 के पावर 7 कितना होता है, कितना 192 बटा 128, हाँ काटो 2 से पहले काटो, हाँ 3/2 डाटो काट के जो आएगा वही रहेगा ना। अरे ए नंबर है, ए नंबर है ना,
ऊपर 3 नीचे 2। अरे काट लो, ये तो कटेगा आंसर। चलो क्या क्या बक रहा है, चलो बताओ इसको। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म जीपी 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म 128। आर का मान पूछा है, बताओ। डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट बना, डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट कैसे बनेगा? द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, मतलब ए 3 का मान दिया होगा कितना, 16, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए 3 का ए आर स्क्वायर, इसका मान है 16, यहां से कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर। चलो अगले का फॉर्मूला 6 का ए 6 बराबर क्या होगा फॉर्मूला, ए आर के पावर 5, इसका मान कितना दिया है 128, ए आर के पावर 5, ठीक है। यहां से निकालते हैं हम आर का मान, रुक जाओ, ए का मान निकलेगा, ए का मान कितना निकलेगा 128 बटा आर के पावर 5, यहां से ए का मान निकालो 16 बटा आर के स्क्वायर। ए का मान क्या होगा, हमेशा ए के बराबर ए होगा, इसका मान कितना है 16 बटा आर के स्क्वायर बराबर 128 बटा आर के पावर 5। यहाँ आर के मान 2 बेसी है, यहाँ 3 कितना बचेगा 3 बच जाएगा, 2 कट जाएगा, तो 16 गुना कर दो, गुना कर दो, आर के पावर 3 गुना हो जाएगा, इसे कोना कोनी बराबर 128, 16 से काटो कितना बार में 8 बार में। बताओ ये कितना का पावर ये 3 होगा, तो 2 के पावर 3 होगा, तो 3 3 बराबर, तो आर 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 के मान जो है वो बराबर है, आर के मान 2, ठीक है। अगला देखो, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला बोल रहे सौरभ, एम एम का फॉर्मूला क्या है, सवाल आता है, एम का फॉर्मूला बताओ, ए प्लस बी बाई 2, 18 9 रखो। ए का मान क्या होगा, देखो 2 टर्म दिया हमने, 2 टर्म देगा, ए प्लस बी दोनों टर्म है, तो क्या हो जाएगा 6 और 12, लिखो 6 प्लस 12 बाय 2, 18, 18 बाय 2 9। अगला अर्थमेटिक फिर से मीन है, कितना मिलेगा 14 प्लस माइनस 6 बटा 2 कितना मिलेगा 8 बाय 2 कितना 4। एक सवाल आता है जीएम, जीएम का फॉर्मूला रूट अंडर ए इंटू बी होता है, ए का मान 3, बी का मान 27, कितना मिला 81, 9 बाहर निकलेगा, जीएम का मान 9। फार्मूला याद रहने तब बनेगा, क्या हुआ बोलो। एक सवाल और आता है, ए एम बड़ा है कि जीएम बड़ा है, एम बड़ा है कि जीएम बड़ा है, 2 पार्ट ले लो निकाल लो, देखो 2 टर्म ले लो निकाल लो, इसी 2 टर्म को अगर हम एम निकालते हैं तो एम कैसे होता फॉर्मूला, ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 27 बटा 2 कितना आया 15, आया 15, और ऐसे जीएम निकाल दो कितना आया था ए इंटू बी मतलब 3 गुना 27 कितना आया 81, बाहर कितना निकला 9, तो कौन बड़ा हुआ एम, हमेशा एम बड़ा होता है जीएम से, ठीक है। और सवाल 2 बार पूछा है एग्जाम में, एम हमेशा बड़ा चलो बताओ जीएम किसका किसका ऐसा ऐसा ना, फॉर्मूला क्या होता है जीएम का, गुना करो 4 गुना 9 कितना हुआ 36, कितना बाहर निकलेगा 6। क्या बोला है जीएम,
कितना हो जाएगा 27 गुना 243 कितना 243 बताओ 243 किसका स्क्वायर है बराबर होता है तो इक्वल नहीं लगाए थे अभी आ गया सवाल आगे आगे आ गया सवाल होगा कितना होगा रे तोड़ो इसको 243 को कितना मिलेगा 3 से 8 1 और 3 से 27 3 से 9 कितना निकला ये 2 5 ये हो गया 27 गुना 3 के पावर 5 इसको क्या लिखेंगे 3 के पावर 3 और ये 3 के पावर 5 कितना आया 3 के पावर 8 3 के पावर अगर 8 आ गया कितना बाहर निकलेगा 3 के पावर 4 बाहर निकल जाए कितना हुआ 81 कितना हुआ आंसर 81 इसमें क्या पूछा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है एक्स का वैल्यू पूछा है क्या बोला है जीपी ना जीपी दिया हुआ है ठीक है चलो क्या होता है फॉर्मूला ए निकालो R1 का फॉर्मूला R1 का मान निकालो A2 बाय A1 A2 का मान कितना है x और ये पहला पद ये दूसरा पद रे ये तीसरा पद तो यह मिलेगा -2/7 कितना मिल गया 7x/-2 अगर निकालो R2 का A3 बाय A2 A3 कितना है -7/2 और A2 x है कितना मिलेगा -7/2 गुना 1/x कितना मिला -7/2x आपस में क्या होगा R1 बराबर R2 हमेशा होगा तो 7x/-2 बराबर -7/2x 7 खत्म 2 खत्म माइनस खत्म क्या मिला x/1 और 1/x को ना करो x² बराबर 1 कितना मिलेगा x का मान मिला √1 तो +-1 मिलेगा ना +-1 मिलेगा ए नंबर अगला सेम क्या बोला इसमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालो एसएन निकालना है एसएन n का मान नहीं दिया ना चलो निकालो एसएन बराबर क्या होता फॉर्मूला पहले r का मान निकालो कितना आ रहा है r का मान उसे पता चलेगा कौन फॉर्मूला लगाएंगे हम r का फॉर्मूला क्या होता है A2/A1 A2 कितना है 1/2 और 1 कितना 1 कितना मिला हाफ निकला ना अच्छा हाफ एक से बड़ा ही छोटा है एक से छोटा है ना तो कौन फॉर्मूला लगेगा एसन का a इंटू 1 माइनस r के पावर n बटा 1 माइनस r n होगा लगा दो a का मान कितना है 1 है ना तो 1 रखने से कोई फायदा नहीं है 1 गुना करो कोई दिक्कत नहीं है 1 माइनस r का मान 1/2 के पावर कितना हो जाएगा n बटा 1 माइनस 1/2 कितना मिला देखो तो 1 माइनस 1/2 के पावर n बटा में क्या मिलेगा -1/2 माइनस कॉमन लो ऊपर से ये हो जाएगा 1/2 के पावर n -1 और ये हो जाएगा -1/2 -1 खत्म इसको पलटा दो दूसरा जाएगा ऊपर तो क्या मिलेगा 2 और 1/2 के पावर n -1 कहाँ है यहाँ माइनस नहीं लगेगा ठीक है यहाँ a क्या हो जाएगा 1/2 बचेगा अब क्या मिला 1/2 अब पटाओ इसको यह माइनस को माने लेंगे नहीं ठीक है
क्या होगा यहाँ 1 माइनस 1/2 के पावर n, और इसको पलटा दो, कहां चल जाएगा ये, 2 ऊपर 1 नीचे, यही तो है, सी है, सी है। आगे बताओ, जीपी है कि एपी है, एपी है, तो एपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं बोला गया है, एपी जीपी, यहाँ केवल सीरीज बोला है। देख लो कितना कितना घट रहा है, 4 4 4 4 4, और जीपी में क्या होता है, वहां गुणज होता है, गुणज घटेगा भी ना, तो गुणज में घटेगा, एक फिक्स फिक्स नहीं, इसका स्क्वायर स्क्वायर बढ़ते रहेगा, वो स्क्वायर कर करके, ठीक है। तो एपी है, एपी में क्या दिया है, 20वां टर्म निकालना है, तो ए का मान कितना है, ए का मान 99, और डी का मान कितना निकलेगा, 95 माइनस 99, कितना है डी का मान, -4। देखो डी का मान निकल चुका ना, देखो एपी जीपी कैसे पहचानेंगे, एपी में क्या होता है, डी का मान निकालते हैं बकलोल साहब, डी का मान, ठीक है। अब डी का मान निकालेंगे तो इसका अंतर कितना का है, 4 का है, चलो 4 है, इसमें अंतर कितना का है, इसका 4 का है अंतर। लेकिन अगर जीपी रहेगा ना, जीपी ऐसे होता है 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16, ऐसे रहेगा, ये स्क्वायर रहेगा। देखो 2 का स्क्वायर यहाँ गुना हुआ 2 से, फिर 2 से गुना हुआ, फिर 2 से गुना हुआ, वो गुना होगा डायरेक्ट, ऐसे रहेगा 3 9 27, ऐसे अंतर यहाँ कितना, यहाँ अंतर 6 का, यहाँ कितना, ये अंतर कितना हो गया, 18 का अंतर, 18 क्या बेसिक अंतर हो गया, ठीक है। तो जेपी हुआ, ये फिक्स अंतर है, तो ये है एपी। सम पूछा है, क्या पूछा है, सम निकालो, सम ऑफ कितना, S20 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, n/2 2a 2 होता है, अब फिर प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। रखो n का मान 20 बटा 2, और 2a, ए कितना है 99, गुना n का मान 20 माइनस 1, डी का मान 19, सोल्व करो। अच्छा अच्छा, डी का मान -4 है, यह कितना आ गया 10, फिर यह कितना 198, यहाँ प्लस होगा 19 के 76, वो भी माइनस में कितना आया 2 2 1, तो 1 1 2 2 0, 1220। तो ये फॉर्मूला देख लो पहले क्या है, उतारेगा तो वो खत्म ही नहीं होगा फिर। चलो देखो ए फिर क्या है, a+1 a+3 क्या है, एपी की जीपी, यहाँ पहले बोल दिया गया है जीपी, दिमाग लगाना है, ठीक है, जीपी बोल दिया गया। ए का फाइंड बोला, जीपी में आर निकालते हैं, जीपी में आर निकालते हैं, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर R1 बराबर A2 बटा A1, A2 कितना है, A2 है A+1 बटा A, फिर निकालेंगे R2, R2 में क्या मिलेगा A3/A2, A3 का मान A+3 और A2 का मान A+1। रेशियो निकालते हैं, कॉमन रेशियो डी निकालते थे ना वहां, यहाँ आर निकालते हैं जीपी में, और हमेशा R1 और R2 क्या होगा, बराबर होगा, R1 हमेशा R2, जैसे D1 D2 बराबर था ना एपी में, वैसे R1 R2 हमेशा बराबर रहेगा। हाँ बोलिए, A3 आई कौन है, ये पहला पद हुआ, दूसरा पद हुआ, तीसरा पद हुआ, बिना A3 दिए निकलेगा ही नहीं, वो पागल होगा जो नहीं देगा है। कहाँ इसको हम कहाँ बोल रहे हैं, पहले ही बोल दिया जीपी, ए का मान ऐसा रखेगा ना, ए का मान ऑटोमेटिक बन जाएगा जीपी, ए का मान नहीं पता है। चलो ए R1 का मान क्या है, A+1/A बराबर R2 के A+3/A+1, एलसीएम लो, क्या आएगा एलसीएम,
ये सॉरी गुना कर दो, क्या बनेगा ए प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर ए इंटू ए प्लस 3। खोलिए इसको, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a रह जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस 3a। क्या ए स्क्वायर खत्म, कितना मिला 1 प्लस 2a बराबर 3a, यही ना है। चलो 2a को भेजो उधर, तो 1 बराबर 3a पहले से है जाएगा, तो क्या होगा माइनस का 2a। कितना मिला a का मान 1 बराबर a 1। चलो अगला सवाल क्या बोला गया है, द वैल्यू ऑफ एम, जीपी दिया हुआ है, सेम निकालना है। R1 का मान क्या होगा m बाय 2, A2 बाय A1, फिर R2 निकालेंगे, क्या मिलेगा A3 64 बटा A2, A2 कितना m, हाँ हाँ m बटा 4 होगा, m बटा A2 बाय A1, ठीक है। बराबर करो R1 बराबर R2, R1 का मान कितना है m बाय 4 बराबर R2 का मान 64 बटा m, m कोना गुना करो, m स्क्वायर बराबर 64 चौके 16 के 6 24, 24 1 25 256, m का मान कितना निकलेगा √256, बाहर निकलेगा ये 16 बाहर निकलेगा, ये 16 का स्क्वायर है तो कितना बाहर निकलेगा 16, अरे कहने गया 16 होगा, ठीक है। क्या दिमाग लगाएंगे, देख लेंगे कौन 16, 4 का स्क्वायर तो आएगा नहीं उतना, 2 का तो आएगा नहीं, 8 का तो आएगा नहीं, 16 ही का होगा। शाम में नहीं काम करेगा बाबू। चलो बताओ, देखो दे दिया फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, एस एन का फॉर्मूला वही ना है। देखो कब, जब आर का मान 1 से बड़ा हो, सॉरी आर जो है 1 से बड़ा है तो आर माइनस 1 होगा। देखो जो बेसी रहता है ना उसमें से 1 घटता है, अगर 1 बेसी हो गया तो आर घट जाएगा उससे, अगर आर बड़ा है तो 1 घटेगा उससे। आर माइनस 1 कहाँ है, आर माइनस 1 आर माइनस 1 आर माइनस 1, केवल यही आर माइनस 1, देखो आर माइनस 1 आर, अरे मिस्टेक है, यहाँ भी होगा आर माइनस 1, ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है। आर माइनस 1 ही होगा नीचे भी, हाँ मिसप्रिंट, तो ये आर माइनस 1 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है सही। आगे सवाल देखो क्या बोला गया है, किसका, बारहवां पद, कैसे लिखेंगे बारहवां पद को, बारहवां पद ए 12 बराबर क्या लिखेंगे ए आर के पावर 11 हो गया बारहवां पद। इसका मान कितना है, फाइंड करना है, चलो ये फाइंड करना है। और 8वां पद दिया है, मतलब ए 8 बराबर दिया है ए आर के पावर 7, फॉर्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए आर के पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो एन का मान 8, तो ए के ए आर में से 1 में घट जाएगा एन में से, कितना बचेगा 7 बचेगा। और कुछ दिया है क्या, कॉमन रेशियो आर का मान दिया हुआ है, पहले यहां से रखो, ए का मान निकालो, यहाँ ए का मान निकालो, तो यहाँ से इसका मान कितना है 192 बराबर ए आर का मान 2 के पावर कितना है 7, इसको भेजो इधर, 192 बटा 2 के पावर 7 कितना हो जाएगा 128, 128 बराबर ए, काटो कितना आएगा, ए का मान मिला 3/2, काट लेना 3/2 आएगा, ठीक है। अब रख दो यहाँ, इसका मान निकालना है और ए का मान कितना है 3/2 गुना आर का मान कितना है 2 है, तो 2 के पावर 11, ए को काट दो कितना बचेगा 2 के पावर 10 बचेगा ना, एक कटेगा 2 10 बचा, और 2 के पावर 10 कितना होता है 1024 होता है, याद हो जाइए 1024, ना याद होता है ऐसे करो 2 गुना करते रहना आराम से बैठ के, ठीक है, बच्चा वाला गुना याद नहीं, गुना करो 3 से
4 तिया 12 के 2, 3 दूना 6, 6 1 7, 0 के 0, 3 के 3, 3072, 3072। अगर नहीं आता तो करना पड़ेगा तुमको, यहाँ 7 है ना, जो खोलना पड़ेगा आराम से, खोल देना कितना आएगा फिर करना आराम से, ठीक, ये करना पड़ेगा, तो याद रखो सीधा। अरे वो छोड़ो, वो तो पहले होगा तो दिक्कत नहीं है, तुम लोग होगा दिक्कत हमें ना। अरे इस ऑनलाइन के लिए क्या दिक्कत है, उससे बड़ा क्या मतलब है, तू पहले पैसा थोड़ा दिया है तुम। चलो सेम निकालना है, क्या क्या निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, कितना पद है जिसका सम कितना है, तो बताओ आर का मान कितना मिलेगा, आर का मान 6/2, A2 बटा A1 कितना निकलेगा 3, आर का मान 3 निकल गया। चलो और एन का मान, ए का मान तो मिल गया 2, एन का मान निकालना है, और क्या लगता है फॉर्मूला में, लगा तो फॉर्मूला ए से एन, आर का मान 1 से अधिक है तो क्या होगा, r-1 होगा, मतलब a और r के पावर n-1 बटा r-1, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। चलो r देखो ऊपर होता है r के पावर n-1 और नीचे होता है r-1, ऊपर पावर होता है n। चलो रखो यहाँ फॉर्मूला पे, a का मान 2 है, फिर r के पावर, r का मान कितना मिला 3 के पावर n-1 और बटा कितना हो जाएगा 3 - 1, कितना मिला 2 के 2, ये 3 लिख रहे 1 बटा कितना 2, 2 2 काटो, और इसका मान कितना है 728। चलो क्या मिला देखो तो 728 बराबर केवल मिला है 3 के पावर n-1, 1 को जो 728 या तो क्या होगा प्लस में 1 बराबर 3 के पावर n, तो कितना हो गया 729 बराबर 3 के पावर n। अब यहाँ 3 के पावर करो, 3 के पावर करो, कितना पावर करेंगे, 3 का पावर कितना हो गई 729, देखो अगर 3 के पावर 3 करो कितना मिलेगा 27, 3 के पावर 4 करो कितना मिलेगा 81, 3 के पावर 5 करो कितना मिलेगा 81 के 3 से गुना करो, 3 के 3 8 या 24, और फिर 3 के पावर 6 करो, फिर 3 से गुना करो, 3 दिया 9, 12 के 2 और 6 1 7, 729, यानी 3 के पावर 6 का मान है, तो 3 के, अच्छा 3 के पावर ही क्यों करेंगे, क्योंकि n किसका पावर है 3 का, तो 3 का ही पावर करेंगे, ठीक है। तो 3 का पावर कितना हुआ 6 बराबर कितना 3 के पावर n, देखो 3 3 बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा, अगर 3 3 बराबर है तो क्या होगा 6 और n भी बराबर, n का मान कितना मिल गया 6, ऐसे बनेगा। चलो क्या बोला है बताओ कौन बड़ा होगा, देखो आगे सवाल देखो समझो, जी एम कितने रे, हाँ। देखो एम हमेशा हमेशा बराबर होगा, लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है ये वाला पीछे पकड़ लेता है इसका, कभी कभी क्या होता है बराबर भी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी बराबर होता है, तो बड़ा भी होता है और बराबर भी, बड़ा भी बराबर भी, लेकिन ये कभी छोटा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। पहले देखो पी बाय क्यू, ये 2019 का है, क्या बोला गया देखो तो, हाउ मेनी टर्म्स आर क्या है देयर एन एपी, एपी दिया है एपी, तो ए का मान कितना है, ए का मान 20, डी का मान 5, 5 कहता है ना, 5 बड़ा था प्लस में, घटेगा तो माइनस में, और ए एन, हाँ ए एन का मान 100, अरे ए सम थोड़ा दिया है, सम थोड़ा दिया है, चलो लगा दो क्या चाहिए हमें एन, लगा दो एन का फॉर्मूला जिसमें एन आता हो, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, इसका मान कितना है 100 बराबर ए का मान 20 प्लस एन का मान नहीं पता निकालना है, और डी का मान 5। चलो इसको लाओ इधर,
100 माइनस 20 बराबर कितना है n माइनस 1 इंटू 5, कितना बचा 80 बराबर n माइनस 1 गुना 5 से काटो कितना बार में 16 बार में n माइनस 1, तो यहाँ से 1 को भगाओ तो 16 और 1 आ जाएगा प्लस में बराबर n का मान कितना आ गया 17। बताओ क्या पूछा है अर्थमेटिक मीन मतलब एम क्या होता है जोड़ दो 6 दूना अरे 6 प्लस 12 बटा 2 18 बटा 2 कितना आएगा 9, ऑप्शन नंबर ए खत्म। अगला जीपी सेम सवाल करवाए थे, क्या आंसर था इसका, देखो क्वेश्चन मिसप्रिंट है, जैक बोर्ड मिसप्रिंट हर बार करता है, पता नहीं क्या चाहता है। यहाँ पे सवाल में 2 ठीक है 2 ठीक है, देखो हाँ ये बनाया गया है। ऑप्शन क्या है ये सही होगा कब, जब यहाँ 2 होगा। हम लोग सेम सवाल किए थे, सेम सवाल बताए थे एमसीक्यू में, ठीक है। यहाँ 2 था वहां 2 था वहां 2 था, यहाँ 2 नहीं है, ऑप्शन में क्या सही है 3। बना दे फिर से, देखो जीपी है तो ए का मान कितना है 1, अच्छा इसका मान निकालो आर का मान निकालो रे आर का मान क्या बनेगा 1/2 बटा 1, कितना है आर का मान 1/2, आर का मान 1 से क्या है कम है, तो कौन आएगा फॉर्मूलेशन का एन बराबर ए और आर के पावर 1 से कम है ना, 1 से कम से क्या होगा 1 माइनस आर के पावर एन बटा 1 माइनस आर, लगा फॉर्मूला एस एन बराबर ए का मान तो 1 है 1 का 1, आर का मान कितना है 1/2 के पावर क्या हो जाएगा एन, अब बटा में क्या होगा 1 माइनस 1/2, कितना मिला एस एन बराबर 1 से गुना करो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, 1 माइनस 1 के पावर एन 1 रह जाएगा और 2 के पावर एन, अब बटा में क्या माइनस देखो 1 में आधा घटेगा कितना बचेगा आधा बचेगा, इसको पलटा दो तो ए सर का क्या मिल गया 2 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा और 1 माइनस 1/2 के पावर एन, नीचे 1 का वैल्यू नहीं है हटाओ इसको, ये ऑप्शन में है देखो तो, लेकिन यहाँ एन दे दिया है जबकि क्या होगा 2 होता, यहाँ 2 होगा सही है। 2019 खत्म 2020 का सवाल आ गया 2020 पिटाएगा तुम, चलो क्या है विच टर्म ऑफ सीक्वेंस, कितना इसमें कितना टर्म है तो एक, अच्छा जीपी है कि एपी है देख लो, घट रहा कितना 2 2 2 बढ़ रहा है तो एपी है, ए का मान 5, डी का मान कितना का अंतर है 2, बढ़ रहा है तो प्लस में 2 और फिर लगा फॉर्मूला ए एन का मान दिया हुआ है कितना 27, लगा दो एन का फॉर्मूला एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मान 27, ए का मान 5 प्लस एन का मान नहीं पता है, डी का मान 2, 5 लेके आओ 27 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2, कितना बचा यहाँ बचा 22 बराबर एन माइनस 1, काटो कितना बचेगा अब 11 अब बराबर एन माइनस 1, एन 1 को भेजो 1 आएगा प्लस में 1 बराबर एन 12। अगला क्या बोला गया है एफ, 5वां टर्म दिया हुआ है एपी का और 11 है, एन नंबर टर्म 7 है, लिखो 16वां पद निकालना है, बहुत बढ़िया। तो 5वां पद मतलब ए5 बराबर क्या है ए5 बराबर क्या होता है ए प्लस 4डी, इसका मान कितना है 11 बराबर ए प्लस 4डी। अगला कहा है 11 ए का मान कहाँ है रख दीजिए, ए का मान है रख दीजिएगा डायरेक्ट। अगला
नम्मा ए 9 ए नवा पद निकालना है तो ए प्लस 8d। ए का मान कितना है 7 बराबर ए प्लस 8d। अब क्या करना होगा यहाँ समीकरण मानना होगा, समीकरण मानना होगा। चलो समीकरण 1 में कितना है 11 बराबर ए प्लस 4d। इसमें क्या है 7 बराबर ए प्लस 8d। ए खत्म हो गया माइनस करेंगे तो ये कितना मिला 4 बराबर माइनस 4d। ऐसे काटो कितना मिला d बराबर माइनस डी बराबर 1 तो d का मान -1। अब लगा लो फॉर्मूला किसका निकालना है अब a का मान निकालो, d का मान इसमें रखो ना, d का मान रख दो यहाँ 11 बराबर a प्लस क्या है 4d है यहाँ d का मान रख दो -1। 11 ये हो जाएगा a -4 4 को 11 प्लस 4 बराबर a का मान 15, a का मान 15। अब निकलेगा तुम्हारा 16वां पद, a 16 के मान क्या होगा a प्लस 15d और रख दो a का मान 15 और प्लस 15 गुना d का मान 1 वो भी माइनस में तो कितना मिलेगा 15 ये हो जाएगा कितना 15 ये माइनस में 1 है तो मिलेगा तुम्हारा 15। अच्छा और ये -15 कितना मिलेगा 0। ऑप्शन कहाँ है 0 कहने रे ऑप्शन डी। अगला क्या देख दो इसी में। अच्छा अभी जस्ट सेम किया हम लोग सेम किए इसका था एक। चलो हाँ ये पूछा तो इसने जब पूछा क्या तो क्या होता है लेकिन देखो 2020 में कहो 5 सवाल दिया है 2020 में 5 को दिया है सोच लो बताओ अगला क्या होगा। विच ऑफ द सीक्वेंस ये दिया हुआ है जीपी का है, जीपी का है कि नहीं देख लो। चलो क्या निकालना है कौन सा पद है जीपी में ए का मान कितना है 1/27 आर का मान निकालो रे आर का मान निकालो 1/9/1/27 कितना निकलेगा 1/9 गुना पलटाओ इसको 27/1 काटो कितना आया 3। आर का मान मिला 3 तो आर का मान अगर 3 है पलटेगा ना ये। चलो क्या निकालना हमें और ये क्या दिया हुआ है अंतिम पद दिया हो ना ये एन का मान दिया हुआ है साथ में ए एन का मान दिया है 243। लगा दो फॉर्मूला एन का फॉर्मूला लगाओ ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला ए आर के पावर एन -1 एन का मान दिया है 243 बराबर ए का मान 1/27 आर का मान 3 के पावर n -1 है ना है। चलो हमें किसका मान चाहिए n का मान चाहिए। फिर कैसे निकालेंगे चलो यहां से क्या कर सकते हैं देखो यहाँ से अगर ठीक है इसको बताओ कहाँ जाएगा ये गुना जाएगा ना कि ये कटा दे यहाँ पे इसको भेज तो गुना में आएगा। चलो ठीक है गुना कर लो तो 27 243 गुना 27 बराबर 3 की पावर n -1 ध्यान सुना। अब हम चाहते हैं इसका पावर 3 करना n करना केवल तो क्या करना होगा हमें 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा एक पावर जुड़ेगा इसमें जुड़ेगा कि नहीं उसके चक्कर में 3 से इधर गुना करना पड़ेगा इधर गुना करना 3 से ठीक है। अब क्या हो गया इधर 27 अच्छा ये 3 का पावर कितना है 5 इसको देखो 3 का पावर 5 गुना 3 का पावर 3 है 27 और 3 का पावर 1 है यहाँ कितना मिल गया 3 का पावर 1 प्लस वाला क्या हो जाएगा यहाँ बचेगा केवल n कितना हो गया 3 का पावर 4 3 9 हुआ ना बराबर 3 के पावर n देखो 3 बराबर तो n बराबर कितना हो जाएगा 9 कहाँ दिया केन ने तुम दिखा रहे हमें इतना मेहनत से बनाए ऐसा नहीं मिल रहा है। चलो अगला देखो ये भी क्या है जीपी है रे पगला सब
और ये है तुम्हारा अंतिम पद, देन द वैल्यू ऑफ एन। चलो निकालो, पहला पद निकालो। या ए का मान कितना है, एक, और आर का मान क्या मिलेगा, 2/1, कितना मिलेगा, 2। और ये अंतिम पद दिया हुआ है, नहीं एसन दिया है, एसन बराबर 255, हमें निकालना है एन का मान। चलो लगाओ फॉर्मूला एसन का, एसन बराबर ये आर का मान 2 है, एक से अधिक है तो क्या होगा, ए आर के पावर एन -1 बटा आर -1, जो बेसी है उसमें से घटता है। चलो लगा फॉर्मूला, एसन का मान है 255 बराबर ए का मान है 1 और आर का मान 2 है, 2 के पावर एन -1 बटा 2 - 1, 255 बराबर 1 से गुणा करना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 के पावर एन -1 बटा 1, 1 का कोई काम नहीं है, नीचे 1 कोई काम नहीं, इसलिए लगा उधर 2 के पावर 55 और यहाँ क्या होगा प्लस में 1 बराबर 2 के पावर एन, ये कितना हो गया 256 बराबर 2 के पावर एन। 256 किसका होता है, 2 के पावर 8 बराबर 2 के पावर एन, 2 2 बराबर एन का मान 8। सही है ना रे, 9 बार में कितना होगा 512, ठीक 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 ठीक, 8 कहाँ है, 2020 खत्म हो गया, अब 2021 नहीं एग्जाम हुआ तो नहीं होता, और 2022 में एग्जाम हुआ था ना, वो 2022 में एग्जाम सिलेबस छोटा किया गया था, ठीक है, उसके चक्कर में चैप्टर 8 है ना कि 9 है, 8 9 10 11 गायब कर दिया, सिलेबस नहीं दिया था, वो 12 और 13 पूछा था, तो ये 2022 में क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है जो भी तरह क्वेश्चन है ना, ये है तुम्हारा क्वेश्चन सब 2023 का 23, ठीक है, और उसके आगे वाला सवाल है 2024, ये हो जाएगा तुम्हारा 2023। चलो ये सवाल देखो, 10वां टर्म क्या करना है, बताना है ना, 7वां और 12वां टर्म क्या है, 34 और 64, तो लिखो क्या जीपी है, क्या है, देखते हैं क्या है, देखो यही सब गलती करते हैं ना, जीपी देता है कि एपी देता है पता नहीं है, नहीं जीपी में देता है, एपी है, ए 7 बराबर क्या होता है, ए प्लस 6d, 6d, इसका मतलब कितना है 34 बराबर ए प्लस 6d। अगला 12वां है ना, ए 12 बराबर ए प्लस 11d, इसका मान कितना है 64 ए प्लस 11d, समीकरण 1 कर दो, समीकरण 1 इसको क्या करेंगे 34 फिर ए फिर 6d, घटाएंगे ना, माइनस 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 खत्म हो गया, कितना बचा ये 20 30 30 बराबर कितना 5d, डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया 6, डी का मान 6, अब ए का मान निकाल लेंगे, अब डी का मान 6 रखेंगे कहीं रख देते हैं, इसमें रखते हैं 34 का 34 बराबर ए का मान नहीं पता, 6 का 6, डी का मान 6 निकल गया, तो 34 बराबर ए कितना हो गया -36 प्लस 36, ये लो 34 - 36 बराबर ए का मान -2, निकाल लो, क्या निकालना हमें 10वां पद ए 10 बराबर ए प्लस 9d, तो कितना हो गया ए का मान -2 प्लस 9 गुना 6 कितना आया -2 प्लस 54 कितना बचेगा 52, ए 10 52, एपी लगाए, देखो जो हमें लग रहा है कि देखो दो चीज किस में देता है, एपी में देता है तो हमें लगा दिए, अगर नहीं आता तो फिर जीपी लगाना पड़ता, नहीं दिया तो क्या करेगा तुम, पहचाना कोई आंसर नहीं है, कमना पड़ेगा, क्या करेगा तुम, यहाँ बोला ही नहीं है। अगला सवाल सेम था क्या, सवाल सेम से पूछा है, अब यस किया हम लोग रिपीट कर दिया, 2020 में दिया था सवाल। अगला बी डी, ये 2024 है, चलो ठीक है, ये बताओ क्या होगा, सवाल बना क्या सॉल्यूशन,
नहीं बनाए? एक्स का लेकिन मान निकालने सिखाए हैं। क्या निकालना होता है? R1 क्या हो जाएगा? एक्स बटा एक्स माइनस 2। अच्छा, R2 क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3 बटा एक्स माइनस 2। रख दो। R1 बराबर होगा हमेशा R2 के। कहाँ रे? अरे यहाँ यहाँ यहाँ। अच्छा अच्छा, एक्स है ना, एक्स। चलो रखो यहाँ, एक्स बटा एक्स माइनस 2 बराबर एक्स प्लस 3 बटा एक्स। गुना करो, एक्स एक्स स्क्वायर बराबर सेम टू सेम है क्या? नहीं है। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 गुना करो, तो एक्स स्क्वायर ये गुना करो, कितना मिलेगा? एक्स 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 स्क्वायर और एक्स एक्स 3x एक्स और ये 3x और माइनस 2x और प्लस माइनस में 6। ये खत्म हो गया। कितना बचा है? इधर बचा है 1, नहीं घटा है ना, 0 बचा है, घाट खत्म हुआ है, 0 बचा है। और यहाँ कितना? x और माइनस 6। एक्स का मान कितना निकला? 6। एक्स का मान बोलो कहाँ पे? यहाँ 2 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी रहता कितना? 2, तब ना वो सेम होता है a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a b का मान सेम रहता है। देखो तब लगेगा फॉर्मूला, ये अलग अलग है, नहीं लगेगा। आगे देखो 24 नंबर में क्या पूछा है? हाँ, जीपी बोल दिया है पहले से। देखो 5वां और 8वां पर दिया है, क्या निकालना है रे? नहीं दिया हुआ है, देखो। और क्या निकालना है? कॉमन रेशियो, आर का मान निकालना है। कितना आसान सवाल है। A5 का फॉर्मूला क्या होता है? A R की पावर 4, इसका मान कितना है? 48 बराबर A R की पावर 4। आगे निकालो, A8 बराबर क्या होगा? A R की पावर 7। इसका मान कितना है? 384 बराबर A R की पावर 7। आपस में क्या कर दो? A का मान यहाँ से निकालो, यहां से A का मान निकालो, कितना आएगा? A बराबर कितना आ जाएगा? 48 बटा R के पावर 7 4। और यहां से निकालो A का मान 384 बटा R के पावर 7। और हमेशा क्या होगा? A बराबर होगा ना, A का दोनों मान बराबर होगा। लिखो 48 बटा R के पावर 4 बराबर 300 R के पावर 7। यहां से R के पावर कट जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 48 से कटेगा ये कवर में 3 बार में, 3 से गुना कर दो ना, 8 बार में 8 8 64, 64 के 4, हाथ में 6 और 8 के 48, 6 और 2 का 32, अब 32 6 8 बार में कट रहा ना। चलो 8 बार में खत्म हो गया, तो क्या बचा? यहाँ 1 बटा 1 बराबर 8 बटा R के पावर 3। गुना करो, R के पावर 3 बराबर 8, यानी R के पावर 3 बराबर कितना लिखेंगे? 2 के पावर 3। तो R कितना लग गया? ये बराबर है, तो R का मान AMGM of 2 numbers 10 और 8 respect the number will be जी। AM का मान कितना है? 10। तो AM का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस, उल्टा कर देते ना, A प्लस बी बाय 2 कितना होगा? 10 बराबर A प्लस बी बाय 2, तो कितना आया? 20 A प्लस बी बाय 2। A प्लस बी रख दो, A छोड़ दो, ठीक है। आगे आ जाओ, GM क्या होता है फॉर्मूला? रूट अंडर A इंटू बी। इसका मान कितना है? 8 है, 8 बराबर रूट अंडर A इंटू बी। इस रूट को देखो क्या मिलेगा? स्क्वायर 64 A इंटू बी। बस थोड़ा सा कॉमन से लगाओ। ऐसा 2 नंबर कौन सा है जो जोड़ने पे कितना है? 20 और गुना करने पे 64?
देखो ये गुना करो, जोड़ो तो कितना आएगा 20, बहुत बढ़िया आ गया। गुना करो कितना आएगा 64, नहीं आया 35 हो रहा है। अगला दो, अगला 8 और 10 जोड़ो तो कितना आएगा 18, खत्म हो गया, नहीं होगा ऑप्शन ये। जोड़ने 20 आना चाहिए, जोड़ो 20 आ रहा है, नहीं घटाओ, जोड़ो, तो ये नहीं है, ये हो गया आंसर। हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे ही नहीं। दोनों नंबर ऐसा कौन सा नंबर होगा तो जोड़ने पर कितना है 20 आए, तो पहले में तो मिल ही रहा है। अब गुना का देख लो, गुना करने पर कितना 64, अगर मिल रहा है तो ठीक है। अब तुम 5 नंबर के लिए सोल्व करेगा तो फिर बहुत दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएगा, टाइम बचेगा। ठीक है ना, हुआ हमें क्या हुआ सोल्व करना है। चलिए 22 में सवाल इससे नहीं आया था, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा है, तो 25 में 3 दे दे तो ठीक है। और याद रखना एम और जीएम फिक्स देगा, गारंटी लिख लो। आगे चलो।